कहना है कि राजेंद्र राणा जी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वो बार बार पहले तो वो होली मेले के ऊपर जो है वो प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह की बात कर रहे हैं। हर दिन जो है वो यही बात दिखाते हैं कि जो मेला है वो बहुत महंगे दाम पे जो वो बिका हुआ है और जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय व्यापारी हैं, उनको नुकसान हो रहा है या स्थानीय जनता जो अब उसका लाभ नहीं उठा रही है। तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि राणा जी, आप अपनी जो सुजानपुर की जो ज़मीन थी उसको खिसकता हुआ देखकर आप हताश हो चुके हैं। और मैं तो इतना भी मानता हूँ कि हो सकता है आप जो पुरानी गलती आपने वहाँ की हुई है उसका पश्चाताप आप लोग कर रहे हैं कि मैंने उस पहले जो गलती कर दी है अब मैं उसका सुधार कैसे करूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सांस्कृतिक संध्या हुई, 4 दिन की सांस्कृतिक संध्या जो होली मेले पे हुई है, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ आई, आज रिकॉर्ड तोड़ हो गया कि सुजानपुर में पहले कभी आपके समय में इतनी भीड़ नहीं हुई थी जितनी जो है वो इस मेले में जो है वो इकट्ठी हुई है। दूसरी बात है कि अभी प्रशासन को उस मेले का फ़ायदा हुआ और जनता भी जो है वो उस मेले का आनंद उठा रही है। और आज आप लोगों ने, आप राजेंद्र राणा जी, आज आपने जो अब एक राज्यसभा के ऊपर मेरा मानना है कि जो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिस दिन जो राज्यसभा का नॉमिनेशन हुआ, जो एक बहुत बड़ी बात जो माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट की थी कि जो 40 विधायक हमारे पास हैं वो मजबूत मानसिकता के लोग हैं, पक्के कांग्रेस के आदमी हैं और वो कोई भी जो है वो 40 में से जो वो एक भी आदमी बिकाऊ नहीं है, जो बिकाऊ थे वो चले गए हैं। तो यही बात जो है वो आज राणा जी को चुभ रही है, राणा जी को पुराने गलती का एहसास हो रहा है। और मैं तो ये भी कहता हूं कि राणा जी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। जो बार बार जो माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर इतनी बड़ी बात बोलते हैं कि ये जो राज्यसभा की सीट अभी हुई है उसके ऊपर कोई बड़ी डील हुई है। डील तो तब हुई थी जब आप लोगों ने जो है वो राज्यसभा के ऊपर जो है वो अपना दाव लगा दिया था, अपनी जो दाम लगा दिए थे और आप लोग जो है वो भाजपा के हाथों बिक गए थे। आज जो है वो एक आम आदमी को जो है वो राज्यसभा भेजा है, अभी यंग लोग को आगे किया है। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सोच है और हमारी जो केंद्र में हमारी जो हाईकमान है उसकी ये सोच है कि आने वाले समय में जो आगे नई जनरेशन को आगे लाया जाए। और आपने एक बहुत बड़ा आरोप जो है वो माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर लगाया है कि पैसे वाले आदमी को जो है वो आगे किया गया। क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो है गरीब है, आप करोड़ों की संपत्ति के मालिक है, तो आप छोड़ दीजिए राजनीति। क्यों आप राजनीति में आगे आना चाहते हैं? आपके ऊपर भी यही आरोप हम लगाते हैं कि आप भी जो अब आपने जो संपत्ति बनाई है आप अपने बेटे को आगे करते हैं। तो छोड़ दीजिए, आपके पास संपत्ति जो है वो आप उसको दान कर दीजिए। क्या वो उसका मालिक उसका बेटा नहीं होगा? तो अगर हमारे राज्यसभा के सदस्य की जो प्रॉपर्टी है उसके माँ बाप की जो प्रॉपर्टी है तो क्या वो उसका मालिक नहीं है? अगर आप आज जो है वो एक माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऊपर जो एक आरोप लगाते हैं कि हिमाचल में विकास नहीं हो रहा है, हिमाचल में पैसा नहीं है, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि करोड़ों के ठेके जो है वो उस आदमी को दिए गए हैं। एक तरफ तो आप बोलते हैं कि पैसा नहीं है हिमाचल में और दूसरी तरफ आप आरोप लगा रहे हैं कि करोड़ों के ठेके दिए, ठेकेदारों की पेमेंटें नहीं हो रही हैं। तो ये दोगलापन जो है वो मेरे को समझ नहीं आता। या तो आप हताश हो चुके हैं, आप जो पुरानी गलती जो आपसे हुई है, या तो आप उसका पश्चाताप कर रहे हैं कि मेरे से ये बहुत बड़ी भूल हो गई है कि मैंने पार्टी को धोखा दिया। आज जो है आपको भाजपा भी वो स्वीकार नहीं कर पा रही है। आज आपने देखा मंडल में इतना बुरा हाल हो रहा है, आपके मंडल में इतना बुरा हाल हो रहा है, आप उसको संभालिए, कांग्रेस पार्टी को छोड़िए। कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा अच्छा फैसला किया है कि एक जिला के अध्यक्ष को जो है वो राज्यसभा भेजा है और एक आम कार्यकर्ता को जो वो आगे किया है। पैसा है, अच्छी बात है, उसके पास पैसा है, पैसा होगा ही उसके, क्योंकि उसके पेरेंट्स का जो अब प्रॉपर्टी है उसके माता पिता ने उसको बनाया हुआ है। तो आज क्या वो बेटा उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं होगा? तो मैं तो ये कहता हूं कि राणा जी हताश हो चुके हैं और अपना मानसिक संतुलन भी खो चुके हैं और बार बार जो माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर जो वो सीआईडी की तरह बात करते हैं। मैं तो कहता हूं कि तथ्य के सामने आप आगे आइए, तथ्यों को प्रस्तुत करिए। क्यों जनता को गुमराह कर रहे हैं आप? बार बार जो है वो प्रदेश की जनता को जो है वो झूठे बात करके जो है वो गुमराह करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे?